बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सईद भाई का सवाल है, उनका पहली क्लास ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे जितने भी अभी लेक्चर लिए ना सारे वो मौजूद हैं, ठीक है। कुछ का ऐसा है कि डे का सेशन है, और वही चीज़ नाइट में भी मैं पढ़ाता हूँ। तो किसी का डे का होगा, किसी का नाइट का होगा, लेकिन होगा कंप्लीट पूरा। जो जो चीज़ें अब तक पढ़ाई है ना, डे 1 से लेकर आज डे 4 है, ठीक है। और तकरीबन हर सेशन में डे में भी 2 सेशन हो जाते हैं जूम के, और नाइट में भी। तो ये सारा यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का अपलोड है, ठीक। असल में कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बंदा कंसंट्रेट करेगा ना, इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि भाई 1 महीना सही मानों में आपने फ्रीलांसिंग के ऊपर लगा दिया, आप सारा कुछ सीख सकते हैं, इस काबिल हो सकते हैं कि तो अपने गिग्स बना के, ऑफर बना के डाल सकते हैं, ठीक है। किसके ऊपर? फाइवर पे, और इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो दो चीज़ें सीखनी होती है हमें। थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ कि आपकी पहली क्लास है ना, कि भाई हमने क्या सीखना है। एक स्किल जो सर्विस हमें देनी है, दूसरी हमने क्या चीज़ सीखनी है कि हमें कैसे प्रोजेक्ट लेना है, कहाँ से लेना है, ठीक है, और कस्टमर की डीलिंग कैसे करनी है। तो दो चीज़ों को कंबाइन करें, तो ये चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है, ताकि हम इंडिपेंडेंटली फ्रीलांसिंग का काम कर सकें। अब उसके लिए क्या होता है कि भाई हमें कोई स्किल आती है, ठीक है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता उसको सेल कैसे करनी है, ठीक है। या जो स्किल हमें आती है, हमें ये नहीं पता कि उसको किस तरीके से उनके फ्रीलांसिंग के पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है, उस तरह किस तरह में अपनी ऑफर और गिग बनाना है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं सवालात होते हैं ना, इसका जवाब हम इसमें इस कोर्स में करेंगे कि भाई किस तरीके से कौन सी स्किल देनी है, क्या सीखना है, जो स्किल आती है उसको पॉलिश कैसे करना है, और जो नई स्किल आती है इसको सीखना है, और उसको फिर जो डिमांड में स्किल है, जिसके ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, लोगों को मिलते हैं, वो स्किल हमने सीखनी है। अब वो स्किल कोई सी भी हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइन की हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकती है, वेब डेवलपमेंट से हो सकती है, या कंटेंट राइटिंग से हो सकती है, या वीडियो मेकिंग, फोटोग्राफी, या बहुत सारे लेवल हैं भाई। इसके अंदर हज़ारों की तादाद में तो ऑप्शन है, ठीक है। कोई ना कोई बिजनेस को कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट जो सर्विस की होती है वो पूरी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम वो कोशिश करेंगे। सही। अब ज़्यादातर मेरे ख्याल से तो आज बहुत ही कम लोग हैं, ज़्यादातर इसलिए स्टूडेंट जो है कराची के मेरे ख्याल से ना, और कराची में जो सिचुएशन है वो लाइट की वगैरह की सही नहीं है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से अक्सर जो है वो ऑनलाइन नहीं है। सही। खैर हम चलते हैं जो, या फिर आप मुझे बता दें, मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करा दूं, इसलिए कि आप ही हैं। तो ये शुरू से ही मैं बता दूं, या फिर हम जो आज पढ़ना था वो पढ़ा बताऊं? टाइप कर दें, मैं वही वहीं से शुरू कर दूंगा फिर। इसलिए मैं रिव्यू कर सकता हूँ पूरा, जो है ना, आप जो पहले सेशन से पढ़ा है। अच्छा चलिए, रिव्यू मैं आपको शुरू से बताता हूँ। पहले आप ये लिख बता दें मुझे थोड़ा सा कि आपका इरादा जो है ना, फिलहाल फिलहाल फ्रीलांसिंग में वो किस चीज़ का है। कोई ऐसा है पर्टिकुलर कि मैंने कंटेंट राइटिंग करनी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, या डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया का काम करना है, या भी आपने अभी बिल्कुल भी नहीं सोचा है? अच्छा, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस जो आप देखते हैं ना, हम अपनी जिंदगियों में बचपन से जो देखते आ रहे हैं, बिजनेस नाम होता है एक कोई प्रोडक्ट का, या एक कोई सर्विस का, ठीक है। कि लोग या तो प्रोडक्ट सेल करते हैं जो किसी फॉर्म में होती है टेंजेबल, और एक सर्विस होती है, ठीक है, जो नजर नहीं आती, लेकिन वो, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो आपकी ट्रीटमेंट करता है, तो एक सर्विस है, मेडिकल सर्विस है ना, हेल्थ केयर की तरफ से। और अगर आप एक फार्मेसी जाते हैं, वो एक प्रोडक्ट है, वो आपको एक मेडिसिन दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीजें होती हो गई। अब हमने क्या करना है कि भाई इस पे जो फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है, उसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, सर्विस से रिलेटेड बात करेंगे। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, तो उसमें हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक पाकिस्तान में है, कराची में या लाहौर में कोई है, और वो कोई मोबाइल की एसेसरीज का काम करना चाहता है ऑनलाइन, तो वो किस पे बेचेगा? अपनी वेबसाइट पे बेच सकता है, वो दराज के प्लेटफॉर्म पे बेच सकता है, केमू पे बेच सकता है, ओएलएक्स पे ऐड बना के बेच सकता है, या किसी भी लेवल पे ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट बना के, या इवन अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको बना सकता है, फेसबुक ग्रुप पे से वो ऑफर कर लगा सकता है। तो उसके पास कई ऑप्शन मौजूद है अपनी प्रोडक्ट सेल करने का, ठीक है। लेकिन तरीकाकार एक ही है, आपने वो पर्टिकुलर जहाँ पे आपने सेल करना है, वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपने सीखना है, और उसके बाद जो है आपने प्राइस सेट करनी है, उसका एड बनाना है, और उसके बाद जो है आपका कस्टमर उसकी इंक्वायरी करता है, या उसको ऑप्शन अगर पेमेंट का डायरेक्ट है, तो वो वहाँ से ऑर्डर कर सकता है। इसी तरह सर्विस है। अब ये सर्विस के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, ठीक है, वो तकरीबन 8-10 के करीब हैं, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे तकरीबन सारे ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, कोशिश करेंगे वो डिस्कस कर लें, ठीक है। उसके अलावा बाकी कैटेगरी भी है। अगर आप सर्च करें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म
हैं तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे भाई। फाइवर है, पीपल पर आवर है, सबसे बड़ा upwork.com है, उसके अलावा guru.com है, पीपल पर आवर है, और इसी तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब इतने प्लेटफॉर्म हैं तो हमने काम क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो है फ्रीलांसिंग के कितने प्लेटफॉर्म है, ये 140 यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मुख्तलिफ है, कुछ जनरल है जिसमें हर काम होता है, कुछ स्पेसिफिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कंटेंट राइटिंग का बोला तो आई राइटर सबसे बड़ा इनका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसी तरह अब मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि राइटिंग के कंटेंट यहाँ पे कौन से, यहाँ पे ये मैंने एक्सेल फाइल बनाई हुई है। अब राइटिंग के अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ये राइटर्स का ना, अब ये राइटिंग के प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, अब इस ये प्लेटफॉर्म जो है स्पेसिफिकली राइटिंग के हैं, तो इसके जैसे फ्रीलांस राइटिंग है, इस पे कंटेंट राइटिंग का ज़्यादा काम होता है। ठीक है, आई राइटर भी मौज है, और उसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सारे प्लेटफॉर्म जिस पे हम काम कर सकते हैं राइटिंग के प्रोजेक्ट के, वो हमें करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमें स्किल क्या देनी है और उसके लिए ज़रूरत क्या है। अब देखिए फ्रीलांसिंग में आपका सबसे बड़ा मसला ये होता है, आप अकेले होते हो। अब आपको उसी के अंदर, उसी प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए आपने क्या करना है भाई, आपने उसी प्लेटफॉर्म में रहते हुए आपने क्या करना है कि पेमेंट का सोल्यूशन भी आपने देना है, कस्टमर से कम्युनिकेशन भी आपने करनी है, सेल्स और मार्केटिंग का काम भी आपने करना है, और जो एक्चुअल आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन, वो भी आपने करनी है, या कंटेंट राइटिंग का काम है तो आपने राइटिंग भी आपने करनी है। तो ये सारे काम आपने खुद ही करने हैं, या फिर आपके पास एक टीम है। ठीक है, और आपने उसमें टीम में अलग अलग लोगों की अलग अलग आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि एक बंदे ने सिर्फ क्या करना है, प्रोजेक्ट लेना है, एक बंदे ने जो है वो प्रोजेक्ट जो है बनाना है, और एक ने जो है ओवरऑल भाई पेमेंट का सारा इंतजाम देखना है। ठीक है, अगर आपके पास टीम है बड़ी, और अगर इस तरह नहीं है तो आपने सारा काम खुद खुद करना है, सारा खुद मैनेज करना है। ठीक है, इसलिए कस्टमर आपको भाई फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल दे रहा है, कंटेंट राइटिंग में आपको आर्टिकल दे रहा है भाई, मुझे 1000 वर्ड का आर्टिकल चाहिए, और आपने उसको चार्ज किया फॉर एग्जांपल $15 आपने चार्ज किया हुआ है। ठीक है, तो आपने सब काम खुद ही मैनेज करना है भाई, उसे कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट कब देना है, ठीक है, फिर आपने उसको किस फॉर्मेट में देना है, ठीक है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, सारी कुछ आपने ही देखनी है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जो है आपको पेमेंट का भी उससे का इंतजाम करना है कि भाई वो पेमेंट कर दे। तो सारा का सारा ए टू जी एक ही इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। अब फ्रीलांसिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कौन सा बंदा फ्रीलांसिंग कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन काम अगर वो करना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग मोबाइल से भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें लिमिटेड वे में हो सकता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड वे में, सब काम तो मोबाइल से नहीं हो सकते, लेकिन कुछ काम हो भी सकते हैं, या टैबलेट हो। तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिससे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, और वो कनेक्ट क्या कर सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर राइटिंग करनी है तो ऑफिस कम से कम आपके पास इंस्टॉल हो, वर्ड। अच्छा, उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो जिसका ऑनलाइन एक्सेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है पेमेंट सोल्यूशन होना चाहिए। अब जैसे पेपल है, ठीक है, पेपल पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो पेपल पाकिस्तान से ये है पेपल.com। ठीक है, अब ये पेपल जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक है, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग प्रीफर पेमेंट करते हैं पेपल से। अब ये पाकिस्तान में नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान में, पेयोनियर। ठीक है, तो पेयोनियर पे आप अकाउंट बना लें। ठीक है, pioneer.com पे अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, इस पे अकाउंट बनाने के लिए क्या होगा कि भाई आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट होगा तो आप इस पे अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि लिंक जो है ये बैंक से ही होगा। ठीक, अब पेमेंट का सिलसिला में, क्योंकि आपकी पहली क्लास है ना, तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू भी दे दूं कि बंदा ये सोचता है मैं काम तो करूंगा, पैसे कैसे आएंगे। ठीक है, मुझ तक बहुत सारे लोग यही सोचते हैं ना, फिर मैं काम भी करूंगा, मैं कस्टमर को कैसे दे सकता हूँ ये सारी चीजें। तो ये सारे सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि भाई आपने क्या किया, एक किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना लिया। ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना लिया। अब वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, वो जो बायर यहाँ पे प्रोजेक्ट आके वो पोस्ट कर सकते हैं लोग। ठीक है, अब ये एक फॉर एग्जांपल ये फाइवर है। ठीक है, अब ये fiverr.com पे जो है वो कस्टमर आएगा जिसको कोई काम करवाना होगा, इस प्लेटफॉर्म पे आएगा, और वो अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसकी नजर आ रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ ये। ठीक है,
अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल फाइवर का ये तो मेरा अकाउंट बना हुआ है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक कस्टमर जब आएगा ना, उसके बाद जो स्क्रीन आएगी ना, उससे दिखाता हूँ। अच्छा, अब कस्टमर आया, ठीक है, जैसे आपने बताया ना कंटेंट राइटिंग का काम करना है। एक कस्टमर आया fiverr.com पे, उसने देखा क्या भाई राइटिंग का ये काम है, मैं यहाँ पे राइटिंग पे गया, ठीक है। फिर वो कस्टमर राइटिंग पे क्लिक किया उसने, उसके बाद ये चीज स्क्रीन आ गई, ठीक है। अब ये स्क्रीन राइटिंग की स्क्रीन आ गई है, उसको लिखाना है आर्टिकल। वो क्या करेगा, आर्टिकल पे क्लिक कर देगा इन ब्लॉग पोस्ट, उसने लिखाना है आर्टिकल। अब क्या करेगा, वो देखेगा भाई कि लोग क्या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। अब वो फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल में क्या दे रहे हैं भाई, ये सर्विस दे रहे हैं क्या, एसईओ आर्टिकल राइटिंग इन 24 आवर, और उसके चार्ज कर रहे हैं $5, ठीक है। अब मैंने देखा ये 400 है, ये जो आगे लिखा है ना ये 451, ये प्रोजेक्ट के फीडबैक इनको मिले हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने लिखा हुआ है आई विल राइट एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल, और इन्होंने कितने किए हुए भाई 28 प्रोजेक्ट, और $15 इनकी प्राइस है, ठीक है। इसी तरह इन्होंने 90 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, किसी ने कितने किए हुए हैं, अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 464 किए हुए हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट इन्होंने ज्यादा किए हुए, मैं आपको उसका दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या हुआ है, साइकोलॉजी के आर्टिकल लिखते हैं, 1000 से ज्यादा आर्टिकल किए हुए, मैंने इनको क्लिक कर दिया, नेक्स्ट टैब खोल लिया इसका, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने ज्यादा किया होगा उनको मैं काम देने के लिए कर सकता हूँ। अच्छा, इसने भी 500 वर्ड का आर्टिकल किया हुआ इतना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने देखा कि क्या है कि भाई ये क्या लिख रहे हैं कि भाई एक नीच में काम करेंगे, साइकोलॉजी के आर्टिकल लिख रहे हैं, कितना है 1500 आर्टिकल ये फीडबैक ये लिख चुके। अच्छा, और इसके अलावा $5 प्राइस है, तो अंदाजा लगाएं कि भाई $7500 इन्होंने सिर्फ साइकोलॉजी के आर्टिकल लिखने से अर्न कर लिए हैं, ठीक है। अब अगला वाला जो है वो मैंने टैब खोला, अब ये लिखते हैं एसईओ कि फिर कीवर्ड आर्टिकल ये लिखते हैं, इनके आर्टिकल की तादाद आप देख ले तकरीबन 6000 के करीब है, $5 चार्ज करे, तो समझ ले $30,000 मिनिमम इन्होंने अर्न कर लिया। हालांकि इससे ज्यादा ही होता है, इसलिए फीडबैक हर कोई नहीं देता। ये ऑर्डर कंप्लीट जो करते हैं ना वो उनको फीडबैक देते हैं, लेकिन हर कोई नहीं देता, कह लें 70% या 60% लोग देते हैं, पूरे 100% लोग नहीं देते फीडबैक, ठीक है। अच्छा, आप इनका आ जाए, ये आर्टिकल जो है डिटेल वो बंदा देखेगा कि भाई जिसने ऑर्डर देना है वो क्या पढ़ेगा, भाई मुझे आर्टिकल लिखाना है 500 वर्ड का, मैं आया मैंने इसकी डिटेल पढ़ी, क्या पढ़ा भाई, ऐसी ऐसी आर्टिकल है, सेल्स प्रमोशन है और ये सारी चीजें, और 1 गिग में 500 वर्ड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है 2500 वर्ड्स का भी ये लिख सकते हैं, और ये फॉर्मेट देंगे वर्ड और पीडीएफ फाइल में, ये सारी चीज़ें ना मैंने ये पढ़ ली। फिर मैंने देखा कि भाई इनके लैंग्वेज कौन सी है और ये सारी चीज़ें, फिर मैंने देखा कि भाई कंट्री कहाँ से है ये फ्रीलांसर की ना, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैं फर्दर गया, और फिर मैंने ये देख लिया, पढ़ लिया सारी चीज़ें, फिर मैंने वो इसको आगे ऑर्डर कर दिया, यहाँ पे जाके ना कंटिन्यू करके मैं ऑर्डर कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वहाँ से काम शुरू होगा, जिसको ऑर्डर आया है ना तो वो अपना ओपन करेगा मैसेज, और उसके बाद ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा, और फिर इनसे सवाल करेगा भाई आपको किस टॉपिक पे आर्टिकल चाहिए, ठीक है। ये तो पता है 500 का चाहिए, लेकिन किस टॉपिक पे चाहिए, आपकी ऑडियंस क्या है, जो जनरल क्वेश्चन होंगे ना लिखने के लिए, तो उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है, ठीक। तो ये तो ओवरव्यू हो गया कि भाई कस्टमर क्या देता है। अब ये हमने सीखना है कि भाई जैसे इन्होंने ये बनाया ना, इसको कहते हैं एड, इन्होंने जो बनाया हुआ है अपनी सर्विस का, इसको कहते हैं गिग। अमेरिकन इसको गिग कहते हैं, यूरोप साइड पे इसको ऑफर कहते हैं, ठीक है। अगर पीपल पर आवर की बात करें, वो चूंकि इंग्लैंड की साइड है, वो इसको क्या कहेगी, ऑफर। और जो अमेरिकन साइड है वो क्या कहेंगे, इसको गिग। तो एक गिग बनाना होता है, ठीक है। अब ये हमारा काम है कि हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे फाइवर पे, पहला काम अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको अपना गिग बनाएंगे, ठीक है। असल में पढ़ाना तो मुझे कुछ और था, लेकिन कोई और आया नहीं, तो मैं आप ही के हिसाब से आज कर देता हूँ पूरा ना। अच्छा, अब देखें ये एक प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसका अकाउंट बनाना है, जैसे आप होता है ना fiverr.com पे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा ना, तो आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, और अपना नाम अकाउंट नेम जो चूज करना है, और फिर पासवर्ड, जैसे कि जैसे हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं या गूगल पे बनाते हैं उसी तरह। फिर उसके बाद आपसे वो बोलेगा भाई अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो लगा लो। फिर उसके बाद जो है ये आपसे बोलेगा अपना यूजर नेम जो है ना, ये आपका यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है, ठीक है। अब मैं अपनी प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब मेरी प्रोफाइल ये बनी हुई है, इसमें क्या आ रहा है आपके पास नजर आ रहा है, ये यूजर नेम है। जब आप यूजर नेम बना देते हैं ना, तो ये यूजर नेम होता है। उसके बाद आपको ये कहता है कि यहाँ पे एडिट करो अपना डिस्क्रिप्शन, वन लाइनर डिस्क्रिप्शन, क्या आपकी क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके केस में आपको कंटेंट राइटिंग का काम करना है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, एक्सपर्ट कंटेंट राइटर विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, या 10 ईयर एक्सपीरियंस, या 2 ईयर, जो भी है, ठीक है। कम ईयर हो तो नहीं मेंशन करें, ज्यादा हो तो मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद ये
जब अकाउंट बनाएंगे ना तो ये ईमेल के से ही आपका उठा लेगा कि कंट्री कौन सा था आपका, ठीक है, ईमेल या आईपी से ये उठा लेता है। अच्छा उसके बाद जो है डेट भी वो खुद ही बता देगा कि आप मेंबर कब से हैं। अच्छा उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि यार ये फाइवर का टेस्ट है, ये क्लियर किया हुआ है या नहीं किया हुआ ना, ठीक है। जब आप फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं तो वो बोलता है कि एक टेस्ट क्लियर कर लो, जब टेस्ट क्लियर कर लेंगे ना तो ये बैच दे देगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपकी प्रोफाइल के भाई आपने जो यहाँ टाइटल लिखा है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ब्रीफ लिख दे, यहाँ पे तो बस ओवरव्यू था वन लाइनर। उसके बाद जो आप काम कर रहे हैं वो आप लिख दें कि भाई फॉर एग्जांपल आपने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये आपने एजुकेशन है आपकी, या इतना एक्सपीरियंस है इस जगह आपने काम किया हुआ है, ठीक है, ताकि उनको पता हो। या आप अपनी सर्विसेज लिख दें कि भाई आप ऑफर क्या करते हैं, भाई कंटेंट राइटिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, और इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की कर रहे हैं, या रिज्यूमे राइटिंग, ये सारी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन लिखने के भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, आप सबसे पहले आसान तरीका है गूगल पे जाएं, उस पर लिख लें हाउ टू राइट फाइवर डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन फॉर कंटेंट राइटर, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि भाई मैंने इसमें क्या लिखना है। या दूसरा क्या हो सकता है कि भाई कंटेंट राइटर यहाँ से आपने चूज किया, ठीक है, यहाँ से अभी हमने ये देखा था ना जो कंटेंट राइटर देखे तो ये क्या लिख रहे हैं, ये नीचे आके इनकी प्रोफाइल पे देखा भाई ये भी अपने बारे में बता रहे हैं ना, तो इसने जैसे बताई हुई डिस्क्रिप्शन, तो मैं देख लूँ ऐसे 8-10 लोगों को देख लूँ जिनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है, फिर इससे रिलेटेड मैं अपनी डिस्क्रिप्शन इसी तरह बना लूँ, ठीक है। अब इन साहब की अगर डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ठीक है, अब इसने भी 2 लाइनर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी तरह मैं भी अपनी डिस्क्रिप्शन बता दूं। लेकिन मेरे हिसाब से ना चूंकि आप नए हैं तो नए होने की वजह से आप डिस्क्रिप्शन ज्यादा बेहतर लिखें, ठीक है, इसलिए कि लोगों को ये तो पता चले कि भाई थोड़ा सा आपको जान ले ऑर्डर देने से पहले ना, ताकि उनको पता हो कि भाई ये एक्सपीरियंस बंदा है। अच्छा उसके बाद फिर कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मेरी, अच्छा फिर उसके बाद जो है प्रोफाइल के अंदर मजीद चीज़ें, लैंग्वेज का सिलेक्शन है। लैंग्वेज जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आपसे पूछेगा, ठीक है, जैसे इंग्लिश है, अरबी और उर्दू मैंने लिखी हुई है। अब आपको क्योंकि कंटेंट का काम करना है इंग्लिश का, तो कभी भी ना आगे उसके बाद आप लेवल जो है ना वो बाईलिंगुअल नेटिव या एक्सपर्ट ही लगना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि इंग्लिश बेसिक लिखी हुई और काम कंटेंट का कर रहे हैं, जैसे मैंने अरबी में बेसिक लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि मुझे अरबी का काम नहीं करना है, ठीक है, मिल गया तो कर लूंगा, नहीं मिला तो नहीं मसला। लेकिन अब बाकी जो है लैंग्वेज आपने चूज कर ली। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट, ठीक है, अब ये टेस्ट जो है ये फाइवर आपको सपोर्ट देता है कि आप अपने कुछ टेस्ट जो है ये जब अकाउंट क्रिएट करते हैं ना उसके बाद दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल टेक का टेस्ट पे मैंने क्लिक किया, अब ये कैटेगरी बता रहा है कंटेंट राइटिंग के टेस्ट मैंने पास किए हुए, सोशल मीडिया के, ठीक है। अब ये कैटेगरी आप चूज करते रहेंगे यहाँ से, उसके बाद ये आप कोई भी टेस्ट इससे पास करते हैं। टेस्ट मुश्किल नहीं होता, आसान होता है, बंदा थोड़ा सी कोशिश करे तो पास ही हो जाते हैं सारे। तो ये टेस्ट मैंने क्लियर किए हुए, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये आपके लिंक अकाउंट है, ठीक है, कि फेसबुक का अकाउंट जब आप आज वो अकाउंट क्रिएट करेंगे तो फेसबुक का अकाउंट लिंक कर लें, वो फाइवर शो नहीं करेगा किसी और को, लेकिन ये पता चल जाएगा कौन से अकाउंट लिंक है, फेसबुक का, गूगल का, ट्विटर का, इतना ये अकाउंट तो कम से कम बना लें, ठीक है। बाकी अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, वो बाद में बंदा बना लेगा। अब इसके बाद फाइवर अलाउ करता है आप 20 स्किल जो है ना काम से रिलेटेड वो चूज कर लें, ठीक है। अब वो 20 स्किल कौन सी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब मैंने तो मिक्स लिखी हुई है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग भी लिखी हुई है और मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखी हुई है, और साथ में मैंने भाई ई कॉमर्स वेबसाइट भी लिखी हुई है, और उसके अलावा मैंने क्या किया हुआ है कंटेंट राइटिंग भी और क्रिएटिव राइटिंग भी, क्योंकि मुझे इसमें काम ज़्यादा करना है, ठीक है, मुझे मुख्तलिफ लेवल के काम करने हैं, प्रोजेक्ट लेने हैं, तो इसलिए मैंने वैसे बनाई हुई है। वरना क्या है भाई, स्किल आपको कैसे पता चलेगा कौन सी होनी चाहिए, जब आप इस पर आए राइटिंग का, क्योंकि अगर आपको राइटिंग का काम करना है तो जब आपने यहाँ से चूज कर लिया राइटिंग पे, तो आपको कितनी सारी चीजें नजर आ रही है भाई। यहाँ पे आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग ये भी स्किल है भाई, आर्टिकल राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, प्रूफ रीडिंग ये एक स्किल है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल राइटिंग या कवर लेटर या लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, स्किल आपकी किसी भी लेवल से हो सकती है। पॉडकास्ट राइटिंग है, केस स्टडीज है, सोशल मीडिया कॉपी, और ये सारी जो है ना ये आपकी, या वेबसाइट कंटेंट, या बिजनेस नेम है, स्लोगन। अब ये आपको रिसर्च करके पता चलेगा, या तो इधर से देख लें या लेफ्ट पे मेन्यू भी है, ये सारी चीज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। ये स्किल या तो आपको आनी चाहिए और आप उसको पॉलिश मजीद कर लें, या आप उसको सीखें, ठीक है। इसलिए भाई हमें जब ऑर्डर उस वक्त मिलेगा जब हमें कोई काम आता होगा, जब काम आता होगा तो हम उसको वो कंप्लीट कर सकते हैं, जब हम ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो वो पैसे हमें मिलेंगे। अब ये भी मैं बता दूं भाई पैसे कैसे आते हैं, कि पैसे इस तरह आते हैं कि भाई फाइवर पे अपने, फॉर एग्जाम्पल फाइवर के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं कि आपने अकाउंट अपनी अकाउंट क्रिएट किया, प्रोफाइल बनाई, फिर एक गिग बनाया। आप इतना समझ आ गया कि गिग क्या होता है, राइटिंग का ही गिग मैं आपको दिखा दूं अपना,
ठीक है, अब ये राइटिंग का गिग मैंने बनाया है फॉर एग्जांपल, क्या लिख के बनाया हुआ है, टाइटल क्या है, आई विल राइट एसईओ फ्रेंडली एंगेजिंग कंटेंट फॉर योर वेबसाइट और ब्लॉग। ठीक है, अब ये मैंने बनाया हुआ है। अब कस्टमर फॉर एग्जांपल सर्च करके आता है, उसने लिखा उसके ऊपर फाइवर पे आके कंटेंट राइटिंग या ब्लॉग, तो हो सकता है मेरा गिग जो है ना उसने देख लिया हो, वो फाइवर उसको शो कर रहा हो। ठीक है, अब हजारों गिग पड़े होंगे, अब उनमें से मेरा गिग अगर उसको नजर आ गया तो वो मेरी सर्विस देख सकता है, वो पिक्चर यहाँ पे देखेगा, भाई मैंने यहाँ पिक्चर लगाई हुई है। ठीक है, अब ये पिक्चर जो है हमने खुद ही, और आर्टिकल है 3 पिक्चर अलाउ होती है और बाकी 1-2 पीडीएफ फाइल। अच्छा, उसके बाद ये गिग बनाने का तरीका है, ये हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये गिग बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ भी है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना तो उसके ऊपर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ग्रुप पे तो आप है ना व्हाट्सएप पे, उस पे जो सारी जो है ना आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके लिंक है, नहीं है तो ग्रुप पे ही लिख दिएगा, मैं दोबारा भी पोस्ट कर दूंगा, इसलिए जिन्होंने ग्रुप देर से ज्वाइन किया होगा ना उनके पास नहीं होगी चीजें। ठीक है, अच्छा अब ये जो है आगे आप बढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन वहीं से आ रही है, फिर ये पैकेज है। फॉर एग्जांपल जो है ना फाइवर अलाउ करता है 3 पैकेज, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये बाय डिफॉल्ट यही नाम होते हैं। बेसिक पैकेज में जो आप सर्विस ऑफर करना चाहते हैं वो आप इधर मेंशन कर देते हैं, और ये प्राइस हम खुद मेंशन करते हैं, फाइवर नहीं, यानी आपका पूरा कंट्रोल है कि आप कोई चीज कितने की प्राइस रखते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, नया है कोई बंदा तो उसको वो एक आर्टिकल की $100 प्राइस नहीं रख सकता। जो पुराने हैं जिनके हजारों ऑर्डर हैं वो रख सकते हैं भाई, $100 भी वो रख सकते हैं, एक आर्टिकल 1000 वर्ड का। ठीक है, अब आप नए हैं तो आपको $5 सबसे मिनिमम प्राइस है, तो $5 ही हमें सेट करनी चाहिए, क्योंकि हम नए, हमें चाहिए कि भाई शुरू में भले लोग ना कमाए, ठीक है, कोई खास अमाउंट ना कमाए, लेकिन कम से कम हम अपना पोर्टफोलियो बना लें। अच्छा, अब उसके बाद बंदा आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद ये जो है FAQs रखने हैं, क्योंकि कस्टमर आपके पास नहीं है जिस वक्त, वो है ना आप वो पता नहीं किस वक्त आपका देख रहा है, आपको तो नहीं पता, कम्युनिकेशन उस वक्त नहीं कर रहा है आपसे, वो तो 10 लोगों का देख रहा है, तो FAQs पहले से बना लें। ठीक है, जो जो इस ये जो सर्विस मैंने ऑफर की है ना यहाँ पे टाइटल में, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन की फाइवर इजाजत देता है, तो मैंने वो क्वेश्चन जो उसने बार बार करने हैं हर कस्टमर ने, तो वो अपने यहाँ पे बना के डाल दे, वरना अच्छा। अब उसके अलावा आगे क्या है, आखिरी चीज है रिलेटेड टैग, कि किस टैग में ये है। अभी आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट और राइटिंग। ठीक है, ये मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ तो आपको ये समझ आ जाए कि भाई ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि भाई मैंने पूरा समझा दिया कि ये आपको अभी मैंने ये बताया है कि ये सारी चीजें हमने स्किल में सीखनी है। ठीक है, अच्छा ये आप फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा भी बता दूं। ठीक है, जब बंदा 2-3 इंडस्ट्री का देखता है ना तो उसको ज्यादा समझ आता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, एक लोगो डिजाइनर आके फाइवर पे क्या करेगा। ठीक है, वो भी अपनी प्रोफाइल इसी तरह बनाएगा, ठीक है, जैसे बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी कि ग्राफिक्स में, लोगो डिजाइन में। और ये कैटेगरी का कैसे पता चलता है, जैसे मैंने आपको इधर दिखाया था ना कि भाई अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर के लिए काम कराना है वो यहाँ आएगा, फाइवर पे आके ग्राफिक डिजाइन पे क्लिक करेगा। अब यहाँ पे जो सर्विस फाइवर दे रहा है वो क्या है भाई, लोगो डिजाइन, ब्रांड और गेम और ये सारी ना XYZ पूरा एंड तक ये सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, अब जिसे लोगो डिजाइन बनवाना है वो यहाँ क्लिक करे, यहाँ क्लिक करे, यहाँ सर्च कर ले लोगो डिजाइन, ये उसकी मर्जी है भाई। फाइवर तो ऑप्शन तीनों जगह से दे रहा है आपको। अब वो लोगो डिजाइन में आया तो पता चला पहला लोगो इस बंदे का आ रहा है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये लड़का इंडिया का है। ठीक है, इसने कोई माशाल्लाह से इसने प्रोजेक्ट किए मैं कोई 22,000 से ज्यादा। ठीक है, इसके फीडबैक है। ठीक है, अब देखिए पता कैसे चलता है, इसने यहाँ पे जो आ रहा है ना ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसने कितने फीडबैक लिए हुए। अभी इसके पास कितने प्रोजेक्ट क्यू में है, 66, प्राइस इसकी $15 है, तो माशाल्लाह इसने कोई मिलियंस ऑफ डॉलर उसने फाइवर से अर्न किए हुए हैं। इंडिया का लड़का है। ठीक है, अब हम इसका देख ले भी पता भी चल जाता है किस शहर से, नीचे आएंगे ना डिटेल तो लिखा जाता है किस कंट्री का है, कब से, यानी कि 5 साल में इसने कोई तकरीबन लाखों डॉलर इसने अर्न कर लिए। ठीक है, लेकिन काम अच्छा करता होगा। ठीक है, और इसको ऑर्डर मिलते गए, वक्त पे उसने ऑर्डर दिए, फीडबैक अच्छा है इसका, रेटिंग अच्छी है। ठीक है, इसका गेक ऊपर आता है तो उसको काम भी मिल रहा है और ये काम डिलीवर भी कर रहा है। ठीक है, तो हमें भी क्या है, मॉडल ऐसे लोगों को बनाना है जो सक्सेसफुल फाइवर पे है। ठीक है, जिन्होंने मेहनत की। सबसे मुश्किल होता है शुरू के ऑर्डर लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, शुरू के जो ऑर्डर है ना वो लेना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है भाई, जितनी बात मैंने बताई ना, तो सबसे पहले फाइवर अपना एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना है। जीमेल का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अकाउंट तो क्रिएट आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेरे जो यूट्यूब का जो चैनल है ना उस पर भी मैंने रिकॉर्ड कराया, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरह ना कि मैं यूट्यूब का बनाऊंगा, लेकिन क्या होता था कि पाकिस्तान में आपको पता है मसाइल ज्यादा है ना वहाँ पे, तो किसी का नेट नहीं चल रहा है उस वक्त, किसी की लाइट चली गई, किसी का सिस्टम में मसला ना, तो फिर जैसी क्लास में खत्म करता तो अक्सर का मैसेज आता कि भाई ये आपने रिकॉर्ड सेशन किया है ना तो मुझे ये बता दें, तो अपलोड कर दें या इसका लिंक कर दें। तो खैर मैंने फिर पहले दिन तो नहीं किया था, दूसरे दिन ना चैनल बना के
उसको सारी चीज़ें ना अपलोड करना शुरू की, ठीक है? तो वो सारा आपको मिल जाएगा, कोई चीज़ मिस नहीं है, ठीक है? और क्वेश्चन आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस मैंने वहाँ मेंशन किया, उस पे पूछ सकते हैं, ठीक है? ज़ूम के सेशन के दरमियान कर सकते हैं, ठीक है? या फेसबुक मैसेंजर पे मुझे मैसेज करके कर सकते हैं, या लिंक्डइन पे मुझे ऐड करा लें, उस पे कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको जनरली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पहली क्लास है। अब आपको सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट मैंने बता दी कि भाई एक इंटरनेट कनेक्शन आपको लेना है, डेस्कटॉप या क्या नाम है, लैपटॉप का अरेंजमेंट आपको करना है तो ठीक है, वेल एंड गुड, वहीं से काम शुरू किया अगला स्टेप। फिर उसके बाद आप एक बैंक अकाउंट अगर खुला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुला हुआ तो एक बैंक अकाउंट खुलाना है, ऑनलाइन फिर आपको उसका एक्सेस लेना है, ठीक है? ये सारी चीजें मिनिमम ले ली, उसके बाद जाके आपने जीमेल से किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाया। लेकिन मैं एक रिकमेंड करता हूँ, उससे पहले ना linkedin.com पे जाके ना अपना प्रोफाइल बना लें। उससे क्या होगा कि कस्टमर आपको कल को लिंक्डइन से भी मिल सकते हैं। अब लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, linkedin.com पे जाएं, अगर आपका रिज्यूमे बना हुआ है, सीवी बना हुआ है, तो उसी से कॉपी पेस्ट करना है, कोई ज्यादा नहीं। अब मैं दिखा देता हूँ कि प्रोफाइल कैसे होना चाहिए। linkedin.com पे है ना, ये मैं सिखाऊंगा भी लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनाना है इंशाल्लाह, अगले लेक्चरों में ना मैं कल परसों जो है वो सिखाऊंगा कि क्या करना है। सही है, यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, इसलिए कि भाई मैं तो अपने हिसाब से बोल रहा होता ना, तो मुझे नहीं आइडिया होता, इसलिए कि भाई आप किसी को जानते तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट वो बता रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई इशू नहीं? ठीक है, सही। अच्छा, आप लिंक्डइन पे जाके ना आप अपना प्रोफाइल बनाएं, ठीक है? अगर आपने जॉब की है या एजुकेशन है तो इसकी प्रोफाइल बनाने का क्या है, linkedin.com पे जाएंगे, वो बोलेगा भाई आप अपना लॉग इन करें या क्रिएट न्यू साइन अप करें, आप अपना नाम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, आपको वो लॉग इन बना के दे देगा। अब आपकी डिटेल आएगी, फॉर एग्जाम्पल नाम आपने ये लिखा, फिर आपकी जो समरी है, ये मैं बताऊंगा डिटेल में ना, ये तो सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए अभी मैंने लिंक्डइन सिखाया नहीं किसी को। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपने डिटेल फर्दर लिख दी कि भाई आपने की पोजीशन क्या थी। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो डेटा एंट्री कहाँ का काम कर रहा है किसी जगह ना, तो वो डेटा एंट्री से रिलेटेड बना देगा। कनेक्शन की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट अपना प्रोफाइल बनाएंगे, लोग ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12,000 कनेक्शन है, क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा जगह काम किया है ना। तो मैं पहले इंग्लैंड में था, फिर वहाँ के कनेक्शन है, फिर उसका दुबई में था वो कनेक्शन है, फिर कतर में था, फिर कुछ अर्सा पाकिस्तान रहा। तो इस वजह से कनेक्शन कोई मसला नहीं है, वो तो आपके जैसे फेसबुक पे है ना, फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो शुरू में कनेक्शन नहीं होते, लेकिन जो फेसबुक आपको बताता रहता है आप उसको ऐड करते जाते हो। ठीक है, इसी तरह लिंक्डइन पे भी आपको बताता जाएगा कि भाई इसको ऐड करना है, आप ऐड करते जाएंगे। तो नहीं भी तो आपका 50-100 कनेक्शन तो एक हफ्ते में ही हो जाएंगे आपके ना। ठीक है, अच्छा, अब क्या कोशिश करें कि भाई जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है उनको ऐड करें, ठीक है? तो इस तरह आपका प्रोफाइल जो है वो आराम से कनेक्शन हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब कनेक्शन जो है यहाँ पे आपका मेन मकसद है, कोई आपके कनेक्शन नहीं देगा, कोई आपका ना, क्योंकि ये जॉब के लिए नहीं है, ये है ऑनलाइन सर्विस देने के लिए ना। तो सबसे पहले वो देखेगा कि आपने क्या क्या किया हुआ है, एक बंदे का ट्रस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर लिया अपवर्क से, upwork.com से, अब आपने उसको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दे दिया, ठीक है? अब लिंक्डइन प्रोफाइल आपने उसको दिया, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर ये हॉबी है तो मैं आपको बता सकता हूँ सर। जैसे एक प्रोजेक्ट अपवर्क पे था, ठीक है? ये करंट जो मेरा एक्टिव है, ये वाला प्रोजेक्ट, इसको मैंने जब बिड की, बिड करने के बाद मैंने इसको यही बताया कि भाई मैं, ये मेरा लिंक्डइन है, ये मैंने काम किया हुआ है। इसने मुझे फिर उसके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया, फिर एक हमने वीडियो सेशन किया, तो उसने मुझे कुछ सैंपल काम करने को कहा है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि लिंक्डइन जो है हेल्प करेगा आपको, ठीक है, प्रोजेक्ट लेने में। और प्रोजेक्ट लेने में नहीं करेगा तो कम से कम फैसिलिटेट करेगा कि भाई आप जो है ये काम करना चाहते हैं, और वो आपका अकाउंट मौजूद है, वो आपके बारे में पढ़ लेगा, ठीक है? इसलिए कि भाई आप उसके सामने तो है नहीं फेस टू फेस। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कराची में रह रहे हैं, ठीक है, आपने काम करवाना है, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस से, आप उस सॉफ्टवेयर हाउस वाले के पास गए, उससे मीटिंग की, या उसको अपने पास ऑफिस में बुला लिया, उससे बोला कि भाई हमारा एक ऑफिस है, एसएमई है, हम जो है कोई काम करते हैं, हमें ई कॉमर्स का की वेबसाइट बनानी है। तो आपने उससे मीटिंग कर ली, आप मुतमईन हुए तो उसको ऑर्डर दे दिया, नहीं मुतमईन हुए तो आपने 2 कोटेशन और लेके देख ली कि 3 लोगों से आपने इस तरह फेस टू फेस मीटिंग कर ली, और उनमें से किसी को जो आपको बेहतर लगा, आपने उसको प्रोजेक्ट दे दिया। अब ये लोग तो हमें नहीं देख रहे हैं, ये इन्होंने हमारी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, और डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद सेटिस्फाई हो गए, तो उसके बाद जो है आपसे कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है? और उसके बाद जो है वो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है? अब मैं लिंक, 10 मिनट रह गए, मैं इसी में बता देता हूँ लिंक्डइन का बाकी। फिर आपने ये डिटेल फर्दर ना जो आपके सीवी से आएगी, सीवी में आपने की है, अगर सीवी नहीं है तो बना ले, बेहतर रिकमेंडेड है कि भाई आप सीवी बना ले अपना पहले, फिर उसके बाद फिर आप अपने बारे में कुछ लिखेंगे, अबाउट, जैसे मेरे अबाउट के बारे में जो यहाँ लिखा है, मैं वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपनी प्रोफाइल में। अगर आपने मेरा लिंक्डइन ये प्रोफाइल देखा होगा ना, तो यहाँ पे प्रोफाइल आ रहा था, वहाँ पे मैंने यही चीज जो है ना
वही कॉपी और पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं। यही यही मैंने जो यहाँ पे ना ओवर 12 ईयर से लेके ये यही यहीं पे मैंने जो बनाया हुआ है वही मैंने आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप लिंक्डइन बना लेंगे तो कोई भी प्रोफाइल हमें 8 10 12 प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, तो बेहतर है लिंक्डइन बनाए, सीवी बनाओ, फिर पहला स्टेप, फिर दूसरा लिंक्डइन में, फिर इससे आप सारी प्रोफाइल क्रिएट कर लें। अच्छा, उसके बाद आपने फर्दर जो है ना क्या है अपना एक्सपीरियंस जो है जहाँ जहाँ आपने काम किया है आपने वो डिटेल डाल दी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको पूछेगा भाई कंपनी का नाम क्या था, ये कंपनी कहाँ पे थी, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, कौन सी डेट को ज्वाइन किया, कौन सी डेट तक काम किया, ठीक है। और उसके बाद क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ये आपने सब डाल दिया। फिर उसके बाद जो है आपकी दूसरी जॉब थी आपने उसका भी डाल दिया। और उसके बाद आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा था आपने वो यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, जो कोर्स किया था वो लिख दिया, कौन से ईयर में किया, ये सारी डिटेल आपने ऐड कर दी, ठीक है। ग्रेजुएशन की कर दी, मास्टर्स की कर दी, ठीक है। और जो चीज़ें उसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किए हुए, ठीक है, तो वो आपने ऐड कर दी। फॉर एग्जाम्पल आप बोले मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है किए हुए, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, अगर आप यहाँ गूगल के सर्टिफिकेशन फ्री है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशन है, मैं वो तकरीबन हज़ारों की तादाद में नेट पे फ्री सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाएँ आपकी जो स्किल है या जो आपने प्रोजेक्ट पहले किए हुए हैं, कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कोई किए हुए हैं जॉब के दरमियान वो मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ लैंग्वेज अपनी लिख लेंगे और पब्लिकेशन वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो ये आपका एक कंप्लीट लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए आसानी है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि भाई फ्रीलांसिंग का काम कैसे किया जा सकता है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई फिर आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे, फिर उस पर अपना प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर उस पर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, फिर उस पर पोर्टफोलियो बनाएंगे। ये सारी चीजें हमने सीखनी है कि कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई एक बंदे को ये समझ आ जाए कि भाई ये काम करना जरूरी है, इसलिए कि मुझे कोई सर्विस किसी प्लेटफॉर्म से सेल करनी है, ठीक है। अब वो प्लेटफॉर्म कौन से हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपने किस नीच पे काम करना है, ठीक है। आपने कंटेंट राइटिंग का काम करना है, कंटेंट राइटिंग के लिए टॉप 10 प्लेटफॉर्म कौन से हैं, बिगनर के लिए कौन से हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है फ्री के कितने हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पेड है, ठीक है। अब बंदा शुरू में तो पैसे कमा नहीं रहा तो वो लगाएगा भी नहीं, तो वो चाहेगा कि भाई ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसपे मैं ये काम कर सकूं, ठीक है। तो अब तक हमने इतनी सी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। अब मैं आप आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आप 1 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ना अपना रिज्यूमे अच्छा अपडेट कर लें, उसके साथ साथ जो है ना अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर लें। गूगल का अगर अकाउंट है तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा अकाउंट हो जो मोबाइल नंबर से जो वेरीफाई हो करा ले, ताकि खुदा ना खास्ता अगर वो आपका पासवर्ड भूल जाते हैं या वो मिस हो जाता है तो वो आप रिट्रीव करा सकें। तो गूगल का अकाउंट बना लें जीमेल का, और अगर बना हुआ है तो पासवर्ड से उसको मोबाइल से उसको लिंक करा ले मोबाइल नंबर से अपने, और मोबाइल नंबर भी ऐसा हो जो आपका अपना ही हो कि खुदा ना खास्ता अगर मोबाइल भी छिंदे पड़े हैं पाकिस्तान में, अगर वो लॉस हो जाए तो आप मोबाइल नंबर भी ले सकें, ठीक है। तो अब क्योंकि आपने सारा काम खुद ही करना है तो सारी प्रोटेक्शन भी आपने खुद ही लेनी है ना। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई ये बनाने के बाद आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए कम से कम अकाउंट बना लेना है। बाकी कुछ नहीं आएगा, मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा भाई बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती हैं, ठीक है। मेरे पास टाइम होगा 40 मिनट ज्यादा था एक सेशन के, 2 सेशन में लेता हूँ तो उसमें 80 मिनट, 80 मिनट में बंदा बहुत कुछ नहीं सिखा सकता, भले मैं वीक में 4 से 5 दिन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें क्योंकि काम इतना ज्यादा है ना, ठीक है। वैसे हम क्या सीखते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, वो बोलता है कि भाई एक जॉब में पर्टिकुलर 3 4 काम करने हैं और वही लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 प्लेटफॉर्म पे आपने प्रोफाइल बनाया है, फिर उस पर बिड कर रहे हैं रोजाना, फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ लेवल के प्रोजेक्ट हैं, कुछ आप खुद कर रहे हैं, कुछ आप दूसरों से करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ मैनेज करना है। फिर आपको फॉर एग्जाम्पल कभी कोई किसी को ये नहीं पता होता कि भाई ऑनलाइन अकाउंट कैसे चलाते हैं, वो भी आपने सीखना है। फिर मैंने बताया कि पेयोनियर का अकाउंट है वो भी आपने लिंक करना है। तो ये सारे काम आपने करने हैं, और ये मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई बंदा जब देख रहा होता है कि भाई अर्निंग की कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो $2000 से ज्यादा कमा रहे हैं इस वक्त, तो बहुत कभी होंगे ना जिनकी सैलरी 3 लाख से ज्यादा है, लेकिन एक बंदा फ्रीलांसिंग करने का काम सीख सकता है 6 महीने में, सही मानों में वो लगा के मेहनत करके सीख ले, तो उसके बाद जो है वो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इंशाल्लाह 1000 से $2000, किस्मत अच्छी रही तो $5000 भी महीने के कमा सकता है। वो डिपेंड करता है वो कितनी एफर्ट है, फिर बाकी अल्लाह ने उसके नसीब में क्या रखा है, ठीक है। यकीन करें ये कोर्स मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई मेरी सिर्फ इंटेंशन एक है कि भाई जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं या यंग फ्रीलांसर हैं उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है, कि वो काम करना सीखे, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं कितनी स्किल सिखा दूंगा 1 महीने में 2 महीने में,
4-5 स्किल सिखा दूंगा, 10 स्किल सिखा दूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस उसी ने करनी है जिसको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, मेरी सारी ये एफर्ट है कि भाई वो लोग जो है जिनके जॉब्स के इशू है, जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, या एक्स्ट्रा मनी चाहते हैं तो वो, और या चाहते हैं कि भाई वो घर से ही काम करें, ठीक है, या स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में अर्न करना चाहते हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं उन तक पहुंचूं और उनको ये बताऊं कि भाई आप इस तरीके से फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो, या आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो इस तरह ऑनलाइन बिजनेस का। वैसे ये 3 कोर्सेज होते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग का कोर्स अलग है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अलग है, और साथ में ऑनलाइन बिजनेस का कोर्स अलग है, ठीक है, ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश है, मैंने इन 3 कोर्स को मर्ज किया है ताकि लोगों को ये समझ आ जाए कि भाई मुझे सर्विस सेल करनी है या मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, सर्विस सेल कैसे कर सकता हूँ, प्रोडक्ट सेल कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें, ताकि उसको ये आइडिया हो कि भाई मैं हर काम कर सकता हूँ। मेरा सिर्फ यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मैं एक पाकिस्तानी को बता दूं भाई कि आपके अंदर स्किल मौजूद है, ठीक है, बस आपने ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, फिर कोई स्किल जो है उसको पॉलिश कर ले या कोई नई स्किल सीख ले या उसी स्किल को इम्प्रूव कर ले, ठीक है, उसके बाद इस तरह से दुनिया में लोग जो है काम कर रहे हैं, इस तरह से बैठे हुए लोग पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, और आप जो है उस लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो जितनी चीजें मैंने बताई ना, ये ज्यादातर क्या है, ओवरव्यू है या मोटिवेशन है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि भाई जिससे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, उसको थोड़े समझ आ जाता है, ठीक है, वो काम शुरू करता है। अभी मैंने 4 दिन क्लास ली है तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने अपना फेसबुक का अकाउंट भी बनाया, फिर फेसबुक पेज उन्होंने क्या है प्रोफाइल बिजनेस पेज भी बना लिया, कुछ ने ग्रुप भी बना लिए, कुछ ने अपने सीवी बनाए, कुछ, और जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ 1 महीने से, उन्होंने अपना गिग भी बना लिए हैं, ठीक है, फाइवर के ऊपर, उन्होंने गूगल की सर्टिफिकेट भी एक आध कर ली है, और दो कुछ और भी सर्टिफिकेट भी कर ली है, ठीक है, यानी कि लोग कर रहे हैं, ठीक है, और वो ऐसे ऐसे नहीं है स्टूडेंट है कि जो बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और वो इवन जिनको मैंने अभी पढ़ाया उनमें से 2 लड़कियां थी, एक मुल्तान की, एक कसूर की, ठीक है। अब आप सोचे मुल्तान और कसूर कराची, लाहौर या इस्लामाबाद की जरा पॉश एरिया वो सिटीज तो नहीं है ना, मुल्तान भी नहीं, बल्कि मुल्तान से करीब मुजफ्फरगढ़ एक एरिया है वहाँ पे। तो अब वहाँ के लोग माशाल्लाह उन्होंने सर्टिफिकेट कंप्लीट की, ठीक है, मुझसे पढ़ के, और गिग भी उन्होंने बनाया है, ठीक है। अब वो आगे भी फर्दर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 1 महीने में जब वो लोग कर सकते हैं या 15 दिन में वो लोग कर सकते हैं, तो जो बड़े सिटीज में तो भाई आपके पास फैसिलिटी भी ज्यादा है ना। छोटे सिटी में तो अक्सर जगह नेट का मसला होता है, मोबाइल से नेट चला रहे होते हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं होता, डेस्कटॉप नहीं होता, ठीक है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, कम से कम भाई जो ऐसे शहर में रहता है जहाँ पे सारे फैसिलिटीज हैं, जहाँ पे नेट अच्छा मिल जाता है, जहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह सस्ता मिल जाता है, और जहाँ सारी फैसिलिटीज हैं, अगर लैपटॉप खराब हो गया उसको रिपेयर भी करा सकता है, ऐसी जगह पे रहते हुए बंदा जो है आराम से सोचे कि अल्लाह ने इतनी लग्जरी दे दी है मुझे, अब मुझे इस काम को करना है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट रह गया है तो आप पूछ लें। हाँ सर, जितना आपने समझाया है वो तो काफी समझ आ गया है। आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या होता है, जो अच्छा, मतलब फेसबुक वगैरह में पेजेस हाँ, जो डिजिटल प्रमोट करने मार्केटिंग होते हैं। में जो है ना, आपको जो सीखनी है चीजें, वो दो दो लेवल की, एक तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, और एक वो जो है सोशल मीडिया से बाहर है। फॉर एग्जांपल गूगल एडवर्ड्स का आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है, पेपर पीपीसी की मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए भाई सबसे बेस्ट है, जीमेल का अकाउंट है बना हुआ तो गूगल डिजिटल गैराज का सर्टिफिकेशन आप कर लें, ठीक है। और वो मैं लिंक मैंने भेजा हुआ भी है, ठीक है, और वो मैंने बताया हुआ भी है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना, उस पर मैं दोबारा भेज दूंगा, ठीक है। वो रजिस्टर कराएं, वो 40 घंटे का कोर्स है, 26 मॉड्यूल है, उसमें आप सीख जाएंगे, ठीक है। साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो क्या मेरी कोशिश होती है, एक दिन डिजिटल ये साइड स्किल वाली चीज बताऊं, और एक दिन जो है वो कैसे ऑर्डर लेना है वो चीज सिखाऊं, ताकि भाई बंदे को दोनों आए। वरना क्या होगा, एक चीज सीखी, ऑर्डर लेना नहीं सीखा, तो सारी स्किल जो है वो बेकार जाती है, ठीक है। तो बाकी जो है ना, मुझसे मैसेज पे या ग्रुप पे पूछ लें इंशाल्लाह, और ये हम बाकी कवर कर लेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो ना तो इसमें हम सीखेंगे सारे प्लेटफॉर्म, फेसबुक सीखेंगे, ट्विटर सीखेंगे, यूट्यूब सीखेंगे, इंस्टाग्राम सीखेंगे, 5-6 बड़े लिंक्डइन सीखेंगे, 6-7 बड़े प्लेटफॉर्म हम सब सीखेंगे, ईमेल मार्केटिंग सीखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। चलिए, ठीक, अस्सलाम।